जिसको लेकर पाकिस्तान डर रहा था, कांप रहा था और सोच रहा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि और ऐसा ही कुछ आतंकियों के लिए हुआ है। बड़ी खबर मिल रही है, मिसाइल अटैक में लश्कर का मुख्यालय तबाह हो गया है। पाकिस्तान के मुरीद के लश्कर का मुख्यालय तबाह होने की तस्वीरें सामने आ गई हैं। आपको बताएं लाहौर के पास है मुरीद के शहर, यानी ये मान लीजिए कि भारत ने इस बार पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ही नहीं, पाकिस्तान के अंदर जाकर उसके बिल्कुल शहरों के करीब जाकर स्ट्राइक किए। बिल्कुल घर में घुसकर मारना इसे कहते हैं। कुछ देर पहले इसी पर चर्चा हो रही थी कि पाकिस्तान में जिस तरीके से मिसाइल अटैक किया गया, लश्कर का मुख्यालय तबाह हो गया। तस्वीरें आपके सामने हैं, अब कुछ बचा नहीं है और ऐसे में उन ठिकानों को चिन्हित, और हम बराबर कह रहे हैं कि भारत ने किसी देश पर आक्रमण नहीं किया, कोई ऐसी स्ट्राइक नहीं की, बल्कि आतंक के ठिकानों को निशाना बनाया है। इस बात को समझना बेहद जरूरी है। और खुद पाकिस्तान भी कह रहा था, रासर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, पाकिस्तान ये कह रहा था कि जो जांच होगी उसमें सहयोग करने को तैयार है, तो अब करे सहयोग। पाकिस्तान कभी ऐसा कर ही नहीं सकता कि वो उस चीज़ में हमारा मतलब वो सहयोग मांगेगा, बिकॉज उसको पता है कि भाई उसकी गलती है। और दूसरी बात यह कि जो इंडिया ने पहले ही कह दिया कि जो ये टारगेट जो मिसाइल से टारगेट किया गया है ये नॉन एस्केलेटरी है और मिलिट्री और उनके वाइटल इंस्टॉलेशन किसी को टारगेट नहीं किया गया है। ये जो प्रॉपर एकदम प्रिसीजन फायरिंग हुआ है, जो टारगेटिंग हुआ है, दैट इज़ फॉर टेरर कैंप्स, टेरर कैंप को टारगेट किया है। अब ये देखना होगा कि पाकिस्तान अब क्या करता है। उनके पास एक्चुअली देखा जाए तो ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं। और रही बात हमारे ऑपरेशन सिंदूर की, तो वो बहुत सक्सेसफुल है। अब पाकिस्तान ज़्यादा ये कर सकता है कि ऑपरेशन लॉन्च कर सकता है, बेहतर हो रहे हैं, और फिर हम रिटेलिएशन कर सकते हैं, लो जाओ बेहतर हो रहे के पास। तो 72 एक बात और है, जिस दिन ये हमला हुआ था पहलगाम में, उसके कुछ घंटों के बाद 22 तारीख की बात है ये, उसके कुछ ही घंटों के बाद पहले जिम्मेदारी ली गई कि हमने ये हमला किया है, लेकिन भारत के कड़े रुख को देखकर पीछे हट गए कि भाई हमने ये हमला नहीं किया है। अब उसके बाद भारत ने इस तरह से जाके पाकिस्तान में अलग अलग जगहों पर ये बता दिया कि कैसे घर में घुसकर हम आपको मार सकते हैं, एक बार नहीं कई बार ऐसे हमले कर सकते हैं। बिल्कुल। तो एक डर का माहौल पाकिस्तान में पहले भी था और आतंकियों में इसके बाद और बढ़ेगा। बिल्कुल। और ये एक्चुअली जो एक थ्रेशोल्ड आपने जो बढ़ाया है ना कि पहले उरी, फिर बालकोट और अब ये, अब आप देखिए अगर ये चीज़ें एस्केलेट होती है तो अब ये थ्रेशोल्ड और ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आने वाला है। तो पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा, जो भी आगे वो कदम उठाए सोच समझ के उठाए आगे, क्योंकि आगे उसका एक कदम उसके ऊपर बहुत भारी पड़ सकता है। बिल्कुल। रासर एक सवाल और, जिस तरीके से ये मिसाइल अटैक हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर ये लॉन्च किया गया और उसके बाद इतना सफलतापूर्वक ये हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, हाफिज सईद जो है वो भी इस समय सोच रहा होगा कि जो मिसाइल है वहां उसको हेडक्वार्टर को अगर नष्ट कर सकती है तो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। और तक भी पहुंच सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग इस पर बात और बार बार बदल भी रहा है। हाफिज सईद सोचने लायक होगा क्या? होगा भी है। लेकिन वो सोच रहा होगा इस समय कि जो मैं बार बदल रहा हूँ ठिकाने और काफी चीजें कर रहा हूँ, कभी भी ये मिसाइल उसको भी क्या पता कर चुकी हो शिखा, क्या पता रेस्टोरेंट का इंतजार करना पड़े। मैं इस पर यही बोलने वाला था, कुछ नहीं पता, हो सकता है हाफिज सईद है वो आ चुके हों लपेटे में, खत्म हो चुका होगा। सुपुर्दे खाक मसूद अजहर, ये बिल्कुल बिल्कुल। उनके तो घर पर अटैक हुआ है, बिल्कुल जो उनका जो किला है फोर्ट्रेस पर अटैक हुआ उनके। और तस्वीर जरा दिखा रहे हैं हम दर्शकों को, ये तस्वीर देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि दिन के उजाले में